हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस है। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास आया है 5 of Wands, 4 of Swords, Knight of Pentacles, the High Priest। आई रियली फील ये इंसान स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। ये इंसान स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, गाइडेंस में हैं किसी की। ये इंसान एक बड़े मुश्किल फेज से निकल रहे हैं। इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है उनकी ज़िंदगी में। 6 of Swords, definitely they are moving on from something। 2 of Pentacles, द वर्ल्ड। इसको देखकर ऐसे लगता है कि मे बी आपके पर्सन को सिंगल पेरेंट ने रेज किया या आपको। एंड देन 6 of Pentacles, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हमारे पास 2 बार आया है। 5 5 6 6 56 और 65 जो कि 11 बनता है। नंबर 11 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, जहाँ पर वो अपने आप को फिगर आउट कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं लाइफ में। नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं। मे बी उनका कोई ट्रॉमा, कोई फियर कुछ था जिससे वो ओवरकम कर रहे हैं। आई फील कि ये इंसान बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं, बेटर कर रहे हैं लाइफ में। विद द एस ऑफ सोर्ड्स उनको बहुत सारी क्लैरिटी मिली है अपनी लाइफ के बारे में, अभी आगे उन्होंने क्या करना है। मतलब इतनी मेंटल क्लैरिटी उनको पहले कभी नहीं थी। चाहे आप कह लीजिए कि बहुत मेंटल क्लैरिटी अभी भी नहीं होगी, बट पहले की निस्बत बहुत बेटर स्टेट ऑफ माइंड में है, चीज़ों को बेटर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं आगे क्या करना है। वो उनके पास कोई प्लान है। स्लोली बट श्योरली ये इंसान बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप यूँ समझ लीजिए कि उनकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस हो रही है, वो बेटर कर रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं ज़िंदगी में, और फिर अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। मतलब पिछले कुछ अरसे में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने देखे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, एंड अब फाइनली वो अपने ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। फाइनली अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। आई रियली फील कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी गेन की है और अपनी स्पिरिचुअल साइड से भी कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत वाइजली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लर्न कर रहे हैं बहुत कुछ में भी, अपने रिलीजन के बारे में बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। आई रियली फील कि इंसान लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं विद द वर्ल्ड एनर्जी। दे डेफिनेटली फील कि आप दोनों के दरमियान बहुत डिस्टेंस है। मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, बट ज़रूरी नहीं है। उनको आपके साथ एक बहुत डिस्टेंस फील हो रहा है, लाइक उनको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं उनसे, समथिंग लाइक दैट। जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको रीच नहीं कर सकते हैं, आप इतनी दूर हैं उनसे, और वो इस डिस्टेंस को कैसे ख़त्म करें, वो ये सोचते हैं। जो भी उन्होंने प्रोग्रेस की है, जो भी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनका दिल करता है कि वो आपके साथ डिस्कस करें, आपसे बात करें, आपको बताएं सो फार उन्होंने क्या लर्न किया है, क्या चेंजेस आए हैं। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, एंड आई फील कि बहुत हेजिटेंट हैं ये इंसान, बहुत स्लो हैं आपकी तरफ आने में, क्योंकि इंसान बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकर हैं आई फील। और अभी भी वो सोच रहे हैं, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपसे कांटेक्ट के बारे में सोचते हैं, तो अपने इस ख्याल को झटक देते हैं फॉर सम रीज़न। फिर सोचते हैं आपसे बात करने का और फिर रुक जाते हैं। यही चल रहा है बैक एंड फोर्थ जहन में उनके।
ख़त्म करना चाहते हैं वो इस गैप को, बट हो नहीं पा रहा अभी उनसे. इट मे टेक अ वाइल. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.